हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10 का सैम्पल पेपर, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए। तो ये अपना पहला फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी द टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बराबर क्या दे रखे हैं हमें, पी क्यू और क्यू की पावर 4, बी गिवन है पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब। कह रहा है पी एन क्यू आर प्राइम नंबर है और इसका हमें क्या निकालना है, एस एफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। मान लो जो इसका एस एफ दे रखा है वो हमें क्या गिवन है, इन दोनों नंबर का p की पावर m q की पावर n, इनका एलसीएम गिवन है दोनों नंबर का p की पावर r q की पावर s। तो हमसे पूछ रहा है कि m प्लस n मल्टीप्लाई r प्लस r की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमें ये जब समझ में आएगा जब हम इसका एलसीएम निकाल पाएंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दे रखे हैं उनकी हमेशा क्या लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। हम पहले किसका डिस्कस कर लेते हैं, एलसीएम का। एलसीएम निकालना है तो p की हाईएस्ट पावर और q की भी क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। p की हाईएस्ट पावर क्या है, p3, q की हाईएस्ट पावर क्या है, q की पावर 4। तो हमारा ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों की क्या लेते हैं, मिनिमम से मिनिमम पावर लेते हैं। तो मिनिमम पावर क्या है, p की p स्क्वायर और q की मिनिमम पावर क्या है, q3। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब हमें एलसीएम किसके बराबर गिवन है, इसके, और एचसीएफ हमारे इसके बराबर गिवन है। तो अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो वहाँ से हमारी आर एस और एम एन की वैल्यू निकल लेगी। तो इसको कंपेयर करके आर की वैल्यू क्या आई 3, एस की वैल्यू क्या आई 4, ठीक है, और एम की वैल्यू आई 2 और एन की वैल्यू आ गई 3। और जिसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो उसकी वैल्यू पुट कर दो। एम की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में आर प्लस एस, यानी कि 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7 इंटू, तो ये हमारा आ जाएगा 35। और आप चेक कर सकते हैं 35 ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा इसमें सैम्पल पेपर में ये है हमारा सी ऑप्शन। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप आपको इतना समझ में आई है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p इज, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता लगाना है इनमें से p किस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है x की जगह हम p ले लेंगे, p रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, उस इक्वेशन का p हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो देखते हैं। तो हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह p, और जहाँ पर 0 आ जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि x की जगह p रखना है तो p का स्क्वायर, x इज इक्वल टू p, ठीक है। p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p, ये दोनों कैंसिल, बचा p, ठीक है। इसमें हमारा 0 नहीं आया तो p इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। फैक्टर आने का मतलब हमारे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अब इसमें पुट करके देखते हैं, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 इंटू p प्लस p, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर माइनस का p प्लस p, कैंसल कैंसल कैंसल, यानी कि क्या आ गया हमारा 0। तो जो हमारा p है वो इसका फैक्टर होगा। हमारे जो ये बोर्ड का क्वेश्चन है वो मल्टी करेक्ट होता नहीं है, तो आप चेक करके देख सकते हो इसका आंसर हमारा नहीं आएगा। आपको चेक करके दिखा देते हैं। इसमें पुट करो, p स्क्वायर p प्लस 1 मल्टीप्लाई में p प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस p स्क्वायर 2 बार यानी कि 2p स्क्वायर, p 2 बार यानी कि 2p। आंसर हमारा 0 नहीं आया तो ये हमारा p इसका फैक्टर नहीं है। इसमें चेक कर लो, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, कैंसल, क्या बचा, p प्लस 1। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो हमारा जो p होगा b का क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि उसमें ही हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, 0, बाकी में 0 नहीं क्रिएट हो रहा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब तक आप वीडियो को
पॉज करिए और समझिए क्वेश्चन को। तो हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो मतलब ये हमारा जो पोलिनोमियल गिवन है ये इसका क्या है, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है। हमें एक रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन जब भी कहीं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो हमारे माइंड में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट की वैल्यू कहीं ना कहीं बात घूमनी चाहिए। तो वही हम इसको अप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, हमारा सी अपॉन ए के। बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, हमेशा सिंबल के साथ रखना होता है। बहुत से बच्चे क्या है सिर्फ 2 रखेंगे जिससे हमारा आंसर गलत आ जाता है। हमेशा किसके साथ पुट करना होता है, सिंबल के साथ। माइनस बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ जो यहाँ पर क्या है पी है, रख दिया। सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो बच्चे सोचते हैं कि कांस्टेंट सिर्फ 3, नहीं, कांस्टेंट वो होते हैं जिसके साथ एक्स नहीं है। तो एक्स इसके साथ नहीं है तो इसके साथ ये 3p है ना, पूरा का पूरा 3p उठेगा ना कि 3। ए यानी कि हमारा क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, वो है हमारा p। गिवन क्या है, ये दोनों बराबर है यानी कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये क्या हो जाएगा 2/p और ये क्या हो जाएगा हमारा 3। देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 2/p बराबर 3 क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इन दोनों को सोल्व करें, ये निकल गए तो ये दोनों बराबर है। वैल्यू निकालनी है p की, तो p को उधर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जब तक को वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, 3x + y = 1, 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर है 2k + 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें गिवन है ये कैसी लाइन है, इनकंसिस्टेंट। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता इनकंसिस्टेंट मतलब किस लाइन की कंडीशन है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब होता है हमारा कॉन्साइड लाइन, और कंसिस्टेंट हमारा आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो इनकंसिस्टेंट किस में आता है हमारा, पैरेलल लाइन यानी कि जिसमें नो सॉल्यूशन होते हैं। तो इनकंसिस्टेंट यानी कि पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है सबको याद होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन हमारा आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, यानी कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही हमें इस इक्वेशन में अप्लाई करने, वहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन कंडीशन लगाने से पहले जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसको सबसे पहले किसमें चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं अपनी लाइन को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, वो ये होती है ax + by + c = 0। ना तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ना ये, तो उसको पहले चेंज करना होगा, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, 3x + y = -1 बराबर 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ऐसे नीचे वाली को करते हैं, ये आ गई। अब क्या कंडीशन लगाते हैं, वहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी। a1 यानी कि x का कोफिशिएंट, जिसमें पहले वाले का क्या है 3 है। दूसरा a2 हमारा ये है 2k - 1। b1 हमारा बात यानी कि y का कोफिशिएंट वही यानी कि कितना है 1 है। b2 होता है नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट y को, वो है k - 1 नॉट इक्वल टू -1 - 2k -1। दोनों को अब सोल्व करते, एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं, एक बार इसको इसके साथ। तो 2k - 1 इक्वल टू में k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3k - 3 इक्वल टू में 1 के मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे तो एज इट इज़ ये नंबर आ जाएगा निकल के। 2k को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3k - 2k माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3, तो -1 + 3 इधर बचेगा k और इधर बचेगा हमारा 2। तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में चेक करना हमारा 2 आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है। अब अगर यहाँ पर देखोगे आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें एक्चुअल नॉलेज भी तो लेनी है। हम क्वेश्चन से क्या क्या सीख सकते तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस अगर ऊपर और नीचे से कॉमन है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2
2k माइनस 1, नॉट इक्वल टू का साइन है उसको याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई k इधर आके माइनस यानी कि k माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 यानी कि 0, तो k क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक बार इसको कंपेयर कर लेना, आपकी एक और कंडीशन निकल के आ जाएगी कि हमारा क्या नहीं हो सकता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप पॉज करिए और क्वेश्चन को समझिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है PQRS, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से नहीं ले लेता, या तो हमें साइक्लिक ऑर्डर में चलना होता है या अपोजिट डायरेक्शन में चलना होता है। P के कोऑर्डिनेट 3,4, Q के ये है, R के ये है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, S के कोऑर्डिनेट निकालने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1 को 1 नंबर में नहीं देना चाहिए था, इन्होंने कम से कम 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन हमें देना चाहिए था। तो कोई नहीं, मेथड तो सेम ही रहेगा करने का। तो क्या करते हैं, जब भी पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए चैप्टर है, क्वेश्चन कहाँ से है, चैप्टर 7 से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक तो डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो हमें इन दोनों को अपने माइंड में रखते हुए हमें पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी याद रखनी, क्या, एक तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब यही हमारा मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बाइसेक्ट करते हैं। कौन करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लें उस पॉइंट का नाम क्या, O है। तो अगर इन दोनों की मदद से मैं वो निकालूं, O के कोऑर्डिनेट यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 1:1 में डिवाइड कर रहे होंगे, ये वाला O कोऑर्डिनेट इस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, और यही वाला पॉइंट PR को भी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 1:1 में। तो यही हमारा मेन पॉइंट है इसको सोल्व करने का। तो हमें पता है O यानी कि कुछ डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारे, S के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो हम पहले इसकी मदद से निकाल लेते हैं O के कोऑर्डिनेट। किसकी मदद से, P और R की मदद से। क्या दे रखे हैं हमें, 3,4 -3, -2। भाई इसकी मदद से निकालो O के कोऑर्डिनेट, इसके मदद निकलेंगे तो एक ही, क्योंकि एक ही पॉइंट है, एक ही कॉमन है। तो पहले इसकी मदद से किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, O के कोऑर्डिनेट। क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये m/n में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा हो गया x2, और इसे x1 ले लेते हैं, इसे y1 ले लेते हैं, इसे x2, y2 से ले लेते हैं x3, y3। सेक्शन फॉर्मूला होता है mx3 प्लस, अब n की मल्टीप्लाई होगी nx1 में अपॉन में m प्लस n, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। फिर y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my3 ny1 अपॉन में m प्लस n, ये वाला किसके बराबर होगा, x2 के, और पीछे वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, हमारा y2 के। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर 0 को मैंने इसके बराबर कंपेयर करता, हम वहाँ से x1 की वैल्यू निकालते हैं। 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 0 बराबर माइनस का 2, 1 प्लस x1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। अब इसी प्रकार से किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, तो 3 बराबर होगा हमारे 3 + y1 अपॉन 2, 2 को उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, 6 बराबर 3 + y1, 3 को इधर ले जाएंगे माइनस, तो y1 की वैल्यू आ गई हमारे 3। तो हमारा s कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2,3, और ये हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये हमें ऑप्शन दे रखा है भाई -2 -3 ऑप्शन दे रखा है, जो कि हमारा मैच नहीं करना, दे रखा है -2, -3, उसकी जगह +2 और +3 होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो, इससे हमारा आंसर 0,3 निकलेगा। चेक करो, 2 - 2 0, तो ओके कोऑर्डिनेट 0,3 आ रहा है, चेक कर लो। इससे भी अगर -2, -3 लेते तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, तो इस वजह से आंसर हमारा 2,3 होगा, ना कि -2 -3 होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जब तक वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को समझिए।
तो हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर, ट्राइंगल PQR के, जहाँ पर AM एंड PN के एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, BC के ऊपर और QR के ऊपर। हमें गिवन है AB स्क्वायर का रेशियो PQ स्क्वायर के बराबर किसके बराबर दे रखा है, 4:9 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AM/PN। अब इसमें हमारी एक थ्योरम है जो हमारी लगनी है, जो शायद कट चुकी है आपके सिलेबस से, वो थ्योरम थी, अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, थ्योरम थी अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो अगर उनका मैं एरिया निकाल रहा हूँ, दो ट्राइंगल अगर हमें सिमिलर दे रखे हैं, अगर उनका मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ, तो वो किसके बराबर आता है, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। यानी कि AB/PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा BC/QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC/PR का होल स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम थी, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसके निकालनी है, AM/PN, यानी कि हमें कहीं ना कहीं AM/PN क्रिएट करना पड़ेगा, और कहाँ से क्रिएट होगा, वो हमारे सिमिलर से। हमें क्या चाहिए, AM चाहिए, PN चाहिए। तो एक ऐसा ट्राइंगल लो जिसमें AM और PN आ रहा हो, तो एक ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, एंगल M बराबर होगा एंगल N भाई Q, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के। एंगल C बराबर होगा एंगल R के, क्यों भाई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या दे रखे हैं, सिमिलर। और एंगल C बराबर एंगल R के होगा क्योंकि CPS यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। गिवन, ये भी हमारा किससे आएगा, गिवन से। तो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, कौन सी थ्योरम से, डबल एंगल से। तो ट्राइंगल AMC सिमिलर होगा ट्राइंगल PNR, और हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो होता है रेशियो किसके बराबर होता है, उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल PNR बराबर किसके होगा, AM/PN का होल स्क्वायर बराबर AC/PR का होल स्क्वायर। अब AC/PR स्क्वायर देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, और किसके बराबर होगा, अब देखो AC/PR स्क्वायर इसके बराबर है और AC/PR स्क्वायर स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे भाई बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। तो लिखेंगे AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AM/PN का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैंसिल करके क्या तरफ लेने क्या पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। तो भाई रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारे क्या निकल के आएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/9, वो किसके बराबर है, AM/PN के होल स्क्वायर। हमें इस पे कोई स्क्वायर तो लगा नहीं, तो दोनों तरफ क्या लेने पड़ेगा, रूट। इधर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर खत्म, 4 का रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारा 2, और 9 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 3। तो AM/PN की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2/3, यानी कि 2:3। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करिए और हम अगले फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, जो कि 1 है x tan 60 मल्टीप्लाई cos 60 इक्वल टू में sin 60 बराबर cos 60। वैल्यू निकालनी है हमें x की। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो उससे पहले आप एक वीडियो को पॉज करिए, फिर आप एक बार खुद कोशिश करनी करिए क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आप पे नहीं हो तो जब आप अपना आंसर हमारे आंसर से चेक करिए, अगर आप पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम अपना आंसर डिस्कस करते हैं। x, आई होप मुझे इतनी आसत होगी सबको अपनी वैल्यू के याद होगी सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। tan 60 कितना होता है हमारा भाई √3, cos 60 कितना होता है 1/2 बराबर sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है cot 60 होता है हमारा 1/√3। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, √3 से √3 कैंसिल, तो x मल्टीप्लाई √3/2 बराबर है हमारे 1/2 के, 2 से 2 कैंसिल, √3 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 1/√3। अब हमें चेक करना है कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमारे 1/√3 होती है। ये हमारा tan 30 भी होता है और cot 60 भी होता है। अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन जो हमें देखें उनमें ये गिवन है या ये गिवन। अगर ये गिवन हो तो ये आंसर हो जाएगा, ये गिवन तो ये आंसर है।
तो मेरे हिसाब से इसमें गिवन है हमारा 10 30, यानी कि बी ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 30। वीडियो को पॉज करिए, आंसर को समझिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब तक के लिए समझिए। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2। हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा प्लस कोट थीटा की। तो हमने ऑफलाइन कोचिंग में भी मैंने ये डिस्कस करा, जब भी हमें टेन और कोट दे रखा तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, साइन और कोस में। तो वही करते हैं, वहीं से हमारा कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसको सोल्व करते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 2 नंबर फ्रैक्शन में यानी कि एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर जनरेट होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो वो किसके बराबर होता है, वो थोड़ा हमारा 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि वो हमारा आइडेंटिटी से निकल कर आया है। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसको सोल्व करा, वो हमारे इसके बराबर आया। तो अब हमें भाई वैल्यू इसके निकालनी थी, यानी कि अब वैल्यू कहीं ना कहीं हमें इसके निकालनी है। हमें ये गिवन है, अब ये फालतू में तो गिवन हो, कहीं ना इसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल करते हैं। जाना किस पर है, साइन इंटू कोस थीटा पे। अब देखो साइन इंटू कोस थीटा कैसे कर सकते हैं, एक ही मेथड है, या इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो वहीं से हमारी किसकी फॉर्म जनरेट होगी, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा की फॉर्म हमारी जनरेट हो सकती है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या होगा हमारा होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √2 का भी क्या होगा भाई हमारा स्क्वायर होगा। √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर खोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर है हमारे 2 के। मल्टीप्लाई में चाहिए थे नंबर, मल्टीप्लाई वो हमारा जनरेट हो गया। अब ये टेंशन मत करो कि रेसिप्रोकल में कैसे है, वो अपना आप आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1, आइडेंटिटी से। वन को दे ले जाओ तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर हो गया, 2 - 1 यानी कि 1 के बराबर हो गया। ये हमें क्या चाहिए रेसिप्रोकल में, तो इसको नीचे ले जाओ तो 2 बराबर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे निकाला। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 2। तो वीडियो को पॉज करिए, अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम इसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।